जीव विज्ञान की यही खासियत है बच्चों, क्योंकि इसमें आप केवल डायग्राम के द्वारा यानी चित्र के द्वारा ही पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, आप अगर कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और अगर अपने उत्तर को आप विद डायग्राम जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है आपके अध्याय 1 का। अध्याय 1 से ज्यादा डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका तीसरा चैप्टर, इसमें से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे चित्र आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे और बहुत सरल बने हैं, आप उसको देख करके बना सकते हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आप जानते हैं कि जीव विज्ञान विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार हर वर्ष पूछे जाते हैं, और वो होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी जीव का आपसे सचित्र विवरण पूछ लेता है या किसी चित्र का केवल नामांकित चित्र बनाने को ही बोल देता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान की यही खासियत है बच्चों, क्योंकि इसमें आप केवल डायग्राम के द्वारा यानी चित्र के द्वारा ही पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो लघु उत्तरीय है चाहे वो दीर्घ उत्तरीय है, उसमें आपको चित्र बनाने को बोलता है। यही नहीं, आप अगर कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और अगर अपने उत्तर को आप विद डायग्राम जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इसी कड़ी में बच्चों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आपके कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पहला जो इकाई है, जिसका नाम है जनन, जिसके अंतर्गत 4 आपके अध्याय हैं। एक का नाम है जीवों में जनन, एक का नाम है पुष्पिपाद में लैंगिक जनन, एक का नाम है मानव जनन और एक है जनन स्वास्थ्य। इस पूरी इकाई के सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो आइए बच्चों, पहला जो आपका अध्याय है जिसका नाम है जीवों में जनन यानी जीवों में प्रजनन, इसका 2 महत्वपूर्ण डायग्राम आप यहां पर देख रहे हैं। पहला डायग्राम है द्विखंडन का और दूसरा डायग्राम है मुकुलन का। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द्विखंडन और मुकुलन, जो कि दोनों ही अलैंगिक जनन की विधि है, इसका डायग्राम आपसे पूछेगा। आपको नामांकन भी करना है। बनाना बहुत आसान है, जैसे मैं बना रहा हूं, क्योंकि अमीबा बनाना बहुत आसान है। इसका कोई भी आकार आकृति निश्चित नहीं होती है, तो आप सिंपली इस तरह दिखा देंगे कि एक अमीबा पहले अपने केंद्रक को 2 भागों में विभाजित करता है और फिर पूरी कोशिका को 2 भागों में बांट देता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि केवल इस डायग्राम के द्वारा आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। इसमें कमी ये है कि अभी आपने इसका नामांकन नहीं किया, तो आप इसका नामांकन करेंगे। जैसे ये है एक जनक कोशिका और इसमें जो बन रही है ये है संतति कोशिका। अब आपने इसको बना दिया तो आपका ये डायग्राम पूरा हो गया। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसके नीचे ये जरूर लिखिए कि ये डायग्राम किसका है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे कि अमीबा में द्विखंडन, इस तरह लिख देंगे और आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। द्विखंडन। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं मुकुलन हो रहा है हाइड्रा में। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है आपके अध्याय 1 का। अध्याय 1 से ज्यादा डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर हम बात करें बच्चों आपका अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। वनस्पति विज्ञान का डेडिकेटेड एक ही चैप्टर आपके कक्षा 12वीं में है और उससे बहुत सारे आपको डायग्राम पूछे जाते हैं। जैसे पुष्प क्या है, पराग कोष क्या है, जायांग क्या है, पुंकेसर क्या है, इन सब के आपसे डायग्राम पूछता है। तो पुष्प का डायग्राम जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसा वहाँ पे बना हुआ है आप बना सकते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे, उसके दलपुंज बाह्य दल को दिखाएंगे इस प्रकार से, और इसके अंदर जो इसका स्त्री केसर और पुंकेसर है उसको दिखा करके नामांकित करेंगे। जब आप नामांकित करेंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसी प्रकार से केवल पुंकेसर का डायग्राम पूछेगा तो आप पुंकेसर का डायग्राम बना लेंगे, जिसमें ऊपर की ओर पराग कोष है और ये पुतंतु है। केवल स्त्री केसर का डायग्राम पूछेगा तो आप स्त्री केसर का चित्र बना देंगे, इससे भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। और कभी कभी पूछता है प्रश्न कि पुंकेसर और स्त्री केसर का सचित्र वर्णन करें, तो आप उसके बारे में लिखेंगे भी और डायग्राम भी बनाएंगे। तो ऐसे बच्चों आपको ये डायग्राम बनाने हैं, नामांकन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी अध्याय से जो इंपॉर्टेंट है वो है एक परागकण की संरचना, कि परागकण कैसा होता है वो बताना है, लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर बताना है, कैसे लघु बीजाणु धानी होती है, और उसके चारों तरफ के जितने भी लेयर होते हैं, मतलब टेपिटम हो गया, इसके अलावा मध्य परत हो गया, इसके अलावा अंताथीसियम हो गया,
इसके अलावा बाह्य त्वचा हो गई। इन सबको ऐसे बना करके नामांकित करना है जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाए। अगर आप चाहते हैं इन डायग्राम को अच्छे से देखना तो इसी चैनल पे बच्चों इन सब चैप्टर के 1 शॉट पड़े हुए हैं, आप वहां पे देखिए, वहां पे आपको अच्छे से बताया गया है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। बीजांड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बीजांड के बारे में बताना है, बीजांड की संरचना कैसे होती है, इसका एक एक पार्ट के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे डायग्राम है तो ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अध्यावरण का चित्र है, यहाँ पे अध्यावरण दिख रहा है। जैसे ये बीच में क्या है तो ये इसका भ्रूण कोश है, ये बताना है, ठीक, ये इसका भ्रूण कोश है। इसके अलावा ये इसका नी भाग है, ये बताना है। इसके अलावा ये इसका बीजांड द्वार है, ये बताना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका नामांकन करेंगे। याद रखिए जब तक आप नामांकन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ उसके नीचे भी लिखना है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये डायग्राम कई बार पूछा गया है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है बच्चों क्या, मानव जनन, आपका तीसरा चैप्टर। इसमें से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक नर जनन तंत्र का डायग्राम पूछता है और एक होता है वृषण की काट का, वृषण की काट का भी चित्र पूछा जाता है, आ चुका है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये वृषण की काट का भी डायग्राम पूछता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपने पढ़ा है, आपने 1 शॉट वीडियो में देख रहा है, आपने बैच में इसके बारे में देखा है, तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नामांकन भी करना उतना जरूरी है। अगर मैं बात करूं इसकी यानी मादा जनन तंत्र की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग में भी पूछा जा चुका है, तो इसकी जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करेंगे कम है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आपको मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है, उसमें अंडाशय के बारे में दिखाना है कि अंडाशय कौन सा भाग है, यहाँ पे गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी है, गर्भाशय ग्रीवा है, योनि है, इन सबको बहुत अच्छे से मेंशन करना है और डायग्राम के नीचे लिखना है कि भैया ये डायग्राम किस चीज़ का है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए बस फोटो लाया हूँ ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए बस, अन्यथा आपको इसको बहुत अच्छे से बनाना है। शुक्राणु जनन का केवल आरेख पूछ चुका है, इसका सिर्फ आरेख को बताइए कि कैसे शुक्राणु जनन होता है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं शुक्राणु जनन किस प्रकार से होता है। और ये शुक्राणु का क्वेश्चन ये भी आपको शॉर्ट में आ चुका है, केवल चित्र बनाना, और लॉन्ग में आ चुका है सचित्र वर्णन पर। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्राणु का अच्छे से डायग्राम पता होना चाहिए कि ये इसका कौन सा पार्ट है, जहाँ पे ये एक्स लिखा हुआ है इसका केंद्रक है, जहाँ वाई लिखा है इसका मध्य भाग है, जहाँ जेड लिखा हुआ ये क्या है इसका पूंछ है, यहाँ ऊपर की ओर एक्रोसोम होता है। तो इन सबको आपको बताना है और नीचे जब आप लिखोगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे गए हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूं, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो आप उसको पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र कई बार पूछा गया है, तो मानव में फीमेल में जो अंडाशय होता है उसकी अनुप्रस्थ काट क्या होती है, उसमें जितनी भी पुटिकाएं हैं उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ये ऐसा डायग्राम है, इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए। इसी प्रकार से अगर आप पिछले साल का सेंटअप एग्जाम, मैं आपको बता भी रहा हूँ, पिछले साल के सेंटअप एग्जाम को देखेंगे और पिछले साल के जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर प्रस्तुत किया गया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्तन ग्रंथि है, बच्चों यहाँ पे गलती से नर जनन तंत्र लिख गया है, असल में जो स्तन ग्रंथि है उसका चित्र पूछा है। तो स्तन ग्रंथि का चित्र भी आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। जैसे यहाँ पे दिखा ये सारे चित्र आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं है, आपको कहीं भी खोजने के लिए नहीं जाना। अगर आपके पास कहीं डायग्राम नहीं मिल रहे हैं, आप अपनी एनसीईआरटी किताब उठाइए, ये सारे चित्र आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे और बहुत सरल बने हैं, आप उसको देख करके बना सकते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में बच्चों आपका अंतिम चैप्टर जिसका नाम है, मतलब इस इकाई का अंतिम चैप्टर जनन स्वास्थ्य, इससे एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डायग्राम के फॉर्म में, और अक्सर ये बच्चों डायग्राम में अलग से नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि नर और मादा बंध्याकरण यानी कि नर और मादा नसबंदी के बारे में सचित्र वर्णन करिए। तो आप जब वर्णन कर लेंगे तो आप दिखाएंगे किसके बारे में, नर और मादा नसबंदी, यानी कि इसको हम कहते हैं, यानी पुरुष में जो होती है उसको हम कहते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन वेस्कोटॉमी, और इसको कहते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन यानी कि ट्यूबेक्टॉमी, उसका डायग्राम बनाना है। अगर आपको नर जनन तंत्र बनाना आता है, अगर आपको मादा जनन तंत्र बनाना आता है, तो बस आपको करना क्या है, शुक्रवाहिनी में कट लगा करके यहाँ एक कट लगाना है और यहाँ अंडवाहिनी में एक कट लगा के दिखा देना है कि यहाँ पे काट करके और इसको बांध दिया गया है। यही चित्र है बच्चों किसका, शुक्रवाहिका उच्छेदन का, और ये है अंडवाहिनी उच्छेदन का। तो बच्चों ये था आपकी पूरी इकाई
1 का चारों चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्या आप इन सारे क्वेश्चन, इन सारे डायग्राम की प्रैक्टिस कर चुके हो, या अगर नहीं की है तो क्या आप कमेंट में वादा कर सकते हो कि सर पक्का है कि हम इन सारे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। आगे आप कमेंट में यही बताइएगा कि आगे आपको कौन सी समस्या आ रही है। आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपका बड़ा भाई यहाँ पे उपस्थित हूँ। जो भी आपकी समस्या आ रही है, जिस प्रकार की क्वेश्चन समस्या आ रही है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में उस पर ही लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।